हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में। तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस जो है वो मैंने शेयर करी है, जिसमें कि आरएनपी रूल्स के बारे में हमने बात करी है, क्योंकि वर्क इंस्पेक्टर जल शक्ति विभाग के लिए इसी साल हमें नए आरएनपी रूल्स देखने को मिले थे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको देख सकते हो। उसके अलावा कैबिनेट से कितनी वैकेंसी को अप्रूवल मिला है उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी है, जहां पे इसी साल 12 जनवरी 2024 को 20 पोस्ट अप्रूव करी गई थी वर्क इंस्पेक्टर की जल शक्ति विभाग के लिए। फिर उसके बाद 25 जुलाई 2024 को 116 और पोस्टें अप्रूव करी जाती हैं, जिसके बाद 136 पोस्ट टोटल हो जाती हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई देख सकते हो, जहाँ पे बताया जाता है कि वर्क इंस्पेक्टर अगर हम सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करें तो लाइव कैडरे यहाँ पे 587 का है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट आप देख सकते हो 190 है, जिसमें कि अगर हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो 114 यहाँ पे वैकेंसी है। और यहाँ पे क्या होता है कि मैं लगातार देख रहा हूँ बहुत सारे डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में कि जो जानकारी हमें मिलती है तो वहाँ पे जो आंकड़े होते हैं वो बिल्कुल सही नहीं होते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि 114 पोस्टें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है, जबकि आप लास्ट कैबिनेट मतलब जो भी कैबिनेट बैठक हुई थी जहाँ पे मैंने आपको बताया कि 116 पोस्टें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की अप्रूव करी गई थी। तो वो किस हिसाब से वैकेंसी अप्रूव हुई थी? तो जैसे ही आरटीआई रिप्लाई मेरे पास पहुंचा तो मैंने पीआईओ में कॉल करी, वहाँ ऑफिस पे मैंने कॉल करी। तो उनका कहना था कि हमारे पास सिर्फ ये जानकारी आई थी और हमने आगे प्रोसेस आपको कर दी। अगर आपको लगता है इसमें कि ये चीज़ें सही नहीं है तो आप अपील करिए। तो उसमें आगे मैं देखता हूँ कि मैं अपील करूँगा, क्योंकि इस पोस्ट का मतलब काफ़ी ज़्यादा वेट हो रहा है और काफ़ी समय मतलब मेरी जानकारी के हिसाब से पहली बार होगा कि आपको जल शक्ति विभाग में वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी। और इसमें अब देखने वाली बात होगी कि अगर आप मेरे पॉइंट्स देखोगे तो मैंने वहाँ पे पूछा था कि सैंक्शन स्ट्रेंथ के बारे में बताइए, ओवरऑल वैकेंसी के बारे में बताइए, उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की कितनी वैकेंसी है उसके बारे में बताइए। फिर मैंने लास्ट में इनसे क्वेश्चन पूछा था कि वैकेंसी बताइए जो टोटल अप्रूव्ड है कैबिनेट बैठक में, जो कैबिनेट मीटिंग में जो वैकेंसी अप्रूव। तो कुछ इस तरह से हमें आरटीआई रिप्लाई की जानकारी मिलती है। तो कई डिपार्टमेंट से पॉइंट टू पॉइंट जानकारी मिलती है, कई जगह से हमें कुछ इस तरह से जानकारी मिलती है जहाँ पे कन्फ्यूज़न रह जाती है, और जो पॉइंट होते हैं वो एक्यूरेट जो जानकारी आपको चाहिए होती है। क्योंकि यहाँ पे अगर वो मेंशन कर देती कि कैबिनेट से इतनी वैकेंसी अप्रूव है तो फिर चीज़ें जो जानकारी होती है वो उस हिसाब से हो जाती है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, फिर जब कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि हमारे पास अभी हमारे पास जानकारी कुछ अलग ब्रांच उन्होंने बताई जहाँ से आई थी, फिर आगे हमने आपको प्रोसेस कर दी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी आपने मेरी कम्युनिटी पोस्ट भी देखी होगी जहाँ पे मैंने आपको बताया कि शायद ही पहले कभी किसी ने इतनी आरटीआई ली होंगी या जानकारी आपको दी होगी। लगातार किसी पोस्ट को अगर हम कवर अप करते हैं तो फिर क्या होता है कि पता होता है कि इसकी तो इस साल में कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हुई, कोई प्रमोशन नहीं हुई, तो ये पोस्ट कम कैसे हुई, ये पोस्ट ज़्यादा कैसे हुई। तो एग्जैक्ट पूरा और आरएनपी रूल्स के बारे में पूरा पता होता है कि इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इतनी होती है, फिर कैबिनेट मीटिंग में हमारी नज़र होती है कि कितनी वैकेंसी अप्रूव हुई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फ्यूचर में आपको इस तरह से ही जानकारी देखने को मिलती रहेगी। और कोशिश रहेगी चाहे वो आउटसोर्स भर्ती हो, चाहे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो प्रमोशन हो, उसके रिगार्डिंग जो डेटा है वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलता रहे। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे न्यूज़ भी मिलती है और ग्रुप में आपको अलग अलग जानकारी मिलती रहती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।